हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावा। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में एंड रेजेक्स पैकेज जो होती है वो जावा के अंदर क्या होती है, इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, देखते हैं रेजेक्स पैकेज क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है जावा के अंदर। एक्चुअल में रेजेक्स पैकेज जो होता है ये वाइडली यूज किए जाते हैं वैलिडेशन के लिए। क्या, जो आपकी स्ट्रिंग होती है जैसे पासवर्ड का स्ट्रिंग हो गया या ईमेल आईडी का जो स्ट्रिंग होता है उसको वैलिडेट कराने के लिए, मैच कराने के लिए हम लोग यहाँ पे रेजेक्स पैकेज का यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे रेजेक्स पैकेज को अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी पासवर्ड को मैच करा सकते हैं। या आपने कोई एक सीक्वेंस दिया, उस सीक्वेंस को मैच कराकर आपको यहाँ पे चेक करना है कि हमारी सीक्वेंस जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं। यानी हमारी दी गई जो स्ट्रिंग होती है, हमने कोई पासवर्ड का स्ट्रिंग दिया या ईमेल आईडी यूजर आईडी दिया या कोई पासवर्ड देते हैं, तो उसको हमको क्या करना है, चेक करना है कि मैच कराना है, मैच करा करके इसका रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हमको यहाँ पे रेजेक्ट पैकेज को समझना होगा ये किस तरीके से काम करता है और क्या चीज होते हैं इसमें। तो यहाँ पे रेजेक्ट पैकेज जो होता है ये यूटिल पैकेज के अंदर पाई जाती है और इसके अंदर हमारे पास 3 क्लासेज और एक इंटरफेस होता है जिसकी मदद से हम लोग दी गई एक्सप्रेशन को मैच कराते हैं। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर एक इंटरफेस होता है जिसको बोलते हैं मैच रिजल्ट इंटरफेस, ये हमारी एक इंटरफेस होती है। और एक मैचर क्लास होता है, एक पैटर्न क्लास होता है, एक पैटर्न सिंटेक्स एक्सेप्शन होती है। तो ये हमारी 3 क्लासेज होती हैं और एक इंटरफेस होता है जो हमारे यहाँ पे रेजेक्ट पैकेज के अंदर होता है। बेसिकली हम इन तीनों चारों का यूज करके हम लोग किसी भी दिए गए पासवर्ड को या स्ट्रिंग को मैच कराते हैं। यहाँ पे जो मैचर क्लास होते हैं, मैचर क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं और एक ये आपकी मैचेस रिजल्ट इंटरफेस होता है और इसमें कुछ मेथड होते हैं जिससे हम लोग यहाँ पर जो भी हमारी एक्सप्रेशन होती है या जो हमारी पासवर्ड होती है उसको मैच कराने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। ये हमारी एक मेथड है बूलियन मैचेस, ये मेथड, ठीक है। एक हमारी होती है बूलियन फाइंड मेथड, एक हमारी होती है बूलियन फाइंड आर्ग्यूमेंट के अंदर इंट स्टार्ट, ये स्ट्रिंग ग्रुप होती है, ये इंट स्टार्ट मेथड एंड ये सारे होते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने भी मेथड्स हैं बूलियन मैचेस मेथड, ये हमारी जो मेथड होती है ये टेस्ट वेदर द रेगुलर एक्सप्रेशन मैचेस द पैटर्न। ये हमारी टेस्ट करती है कि जो भी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन से हमारी जो पैटर्न जो हमने क्रिएट किया है उससे ये मैच कर रहा है कि नहीं, इसको टेस्ट करना है तो हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। दूसरा बूलियन फाइंड मेथड, ये फाइंड द नेक्स्ट एक्सप्रेशन दैट मैचेस द पैटर्न, जो भी हमने पैटर्न दिया है उस पैटर्न का नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है उसको फाइंड करने में ये मदद करता है। और थर्ड जो हमारी होती है बूलियन फाइंड मेथड इन स्टार्ट, तो ये स्टार्टिंग वाली जो आपकी स्ट्रिंग होती है, जो पैटर्न का स्टार्टिंग वाली जो नंबर होती है उस नंबर से नेक्स्ट वाली जो एक्सप्रेशन का जो पैटर्न होता है उसको मैच कराने में मदद करता है या फाइंड करने में मदद करता है। स्ट्रिंग ग्रुप जो होती है ये रिटर्न करती है मैच्ड सीक्वेंस, जो भी हमारी सीक्वेंस मैच हो जाती है, जैसे हमने कोई पासवर्ड दिया मैच कराने के लिए और हमने एक पासवर्ड पहले से ले रखा है, उन दोनों में जो भी आपकी सीक्वेंस मैच होती है उसको ये रिटर्न कराता है स्ट्रिंग ग्रुप। एक आपकी होती है इंट स्टार्ट मेथड, ये हमारी ये रिटर्न करता है स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, जो भी हमारी मैच होती है, कैरेक्टर जो मैच होती है उसकी जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होता है वो ये क्या करता है, रिटर्न कराता है। क्लियर। और फिर आपकी इंट मेथड होती है, ये मेथड बेसिकली क्या करता है, लास्ट वाली जो इंडेक्स नंबर होती है, जो भी सीक्वेंस का लास्ट वाली इंडेक्स नंबर होता है जो मैच होता है उसको ये रिटर्न कराता है। एंड आपकी इंट ग्रुप काउंट जो मेथड होता है, ये मेथड हमारी यूज किए जाते हैं टोटल जितने भी आपके कैरेक्टर मैच होती हैं उस सारे कैरेक्टर मैचेड कैरेक्टर को रिटर्न कराता है, टोटल काउंट करता है और रिटर्न कराता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ये मेथड आपके जो मैचर क्लास के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो होती है पैटर्न क्लास, जो पैटर्न क्लास होती है ये आपकी कंपाइल्ड वर्जन होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन का कंपाइल्ड वर्जन होता है और इसमें कुछ मेथड होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे मेथड जो है ये आपका नीचे दिया हुआ है।
तो यहाँ पे एक मेथड होती है स्टैटिक पैटर्न कंपाइल स्ट्रिंग रेजेक्स, ये हमारी एक मेथड होती है। ये कंपाइल द गिवन रेजेक्स एंड रिटर्न द इंस्टेंस ऑफ द पैटर्न। ये क्या करता है, जो भी हमने हमने जो भी रेजेक्स दिया है उसको ये क्या करता है, कंपाइल करता है और इसका जो इंस्टेंस होता है, जो पैटर्न का इंस्टेंस होता है वो रिटर्न करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो मेथड होती है मैचर 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 मेथड। ये मैचर क्लास के अंदर ये मेथड होता है मैचर। ठीक है, ये मैचर मैचर ये हम लोग यूज करते हैं कैर सीक्वेंस इनपुट। ये मेथड हमारी यूज करते हैं हम लोग क्रिएट अ मैचर दैट मैच द गिवन इनपुट एंड विद द पैटर्न। ये क्या करता है, मैचर क्रिएट करता है। जो भी हमने दिया हुआ है इनपुट, गिवन इनपुट के अकॉर्डिंग ये मैचर जो होता है वो क्रिएट करता है, एक पैटर्न जो होता है वो क्रिएट करता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, मैचर मैचर मेथड का यूज करते हैं पैटर्न क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारी होती है स्टैटिक बुलियन मैचेस। ये हमारी जो होती है मेथड, ये मेथड इट वर्क एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइल एंड मैचर मेथड। तो ये कंपाइल और मैचर मेथड की तरह एक साथ ये कॉम्बिनेशन एक साथ मिलकर के काम करता है। इट कंपाइल द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड मैचेस द गिवन इनपुट विद द पैटर्न। ये रेगुलर एक्सप्रेशन को कंपाइल करता है और क्या करता है, मैच कराता है, जो भी हमने इनपुट दिया उस पैटर्न को मैच कराने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग बुलियन मैचेस मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड। तो ये स्प्लिट द गिवन इनपुट स्ट्रिंग अराउंड द मैचेस ऑफ गिवन पैटर्न। तो इसका ये काम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये मेथड को यूज करते हैं स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड। स्ट्रिंग पैटर्न मेथड ये आपकी होती है, तो ये रिटर्न द रेजेक्स पैटर्न। ये जो आपकी रेजेक्स का जो पैटर्न होता है ये रिटर्न करने में मदद करता है। तो इसलिए हम लोग ये सारे मेथड का यूज करते हैं जो आपका यहाँ पे पैटर्न पैटर्न क्लास के अंदर होता है। अब यहाँ पे रेजेक्स कैरेक्टर क्लास होते हैं। इस क्लासेस का हम लोग यूज करके जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसको मैच कराने में हम लोग हेल्प लेते हैं। तो ये क्लासेस जो होता है ये यूज किए जाते हैं, हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है उसको मैच कराने में मदद करता है। तो ये सारे क्लासेस जो होते हैं यूज होते हैं। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग को मैच कराना है तो यहाँ पे अगर आपने ये यूज किया, आपने राउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एबीसी किया, तो मतलब आपकी जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड के अंदर ए एंड बी एंड सी इन तीनों कैरेक्टर को मैच कराया जाएगा वन बाय वन। ठीक है, अगर ये मैच होता है तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स। आपने अगर ऐसे किया कैप एबीसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या करेगा, एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट, आपने ए बी सी को छोड़ के बाकी जो भी होते हैं एबीसीडी के अंदर सारे कैरेक्टर को मैच कराएगा, लेकिन इसको छोड़ देगा। ठीक है, अगर आपने ऐसे यूज किया ए टू जेड स्मॉल एंड ए टू जेड कैपिटल, तो यहाँ पे ए से जेड स्मॉल लेटर, ए से जेड कैपिटल लेटर, इन दोनों को इंक्लूड करके जो भी आपकी पासवर्ड होगा वन बाय वन मैच किया जाएगा, अगर आपने ऐसे यूज किया तो। फिर आपका ऐसे होता है, तो आपने यहाँ पे आपने सपोज दैट ऐसे यूज किया ए टू ए टू डी एंड एम टू पी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए से डी और आपका जो होगा एम टू पी, इन दोनों को मिला करके जो भी आपकी पैटर्न बनेगा उसमें से ये मैच कराता है, और आपकी मैच कराने के बाद अगर मैच होता है तो ट्रू रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, ए टू जेड एंड डी ई एफ, अगर आपने ऐसे कर दिया तो डी ई एफ का इंटरसेक्शन जो होता है, ए टू जेड और डी ई एफ का इंटरसेक्शन जो होता है, इसको इंक्लूड करके मैच कराता है आपकी पासवर्ड से। क्लियर। इसके बाद आपका ये होता है ए टू जेड एंड कैप बी बी सी। अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं तो यहाँ पे ए टू जेड ये टोटल ए से लेके जेड तक एक्सेप्ट बी एंड सी, बी और सी को छोड़ के ए टू जेड जितने भी आपकी कैरेक्टर होगा ये सारे का एक पैटर्न बनाएगा और आपके पासवर्ड से वन बाय वन मैच किया जाएगा। अगर आप ऐसे करते हैं ए टू जेड एंड कैप एम पी, तो एम से लेके पी तक की जितने भी कैरेक्टर आएगा इनको छोड़ करके बाकी जो होगा ए टू जेड ये सारे आपके पासवर्ड से मैच किए जाएंगे। तो ये आपके कुछ क्लासेज हैं, जो कैरेक्टर क्लासेज हैं जिसका यूज करके हम लोग यहाँ पे मैच कराते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये सारा चीज आपको क्लियर हो सके कि हम यहाँ पे क्या चीज आपको बताएं और किस तरीके से एक पासवर्ड को वैलिडेट किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने एक कोड लिया है, तो इसमें हम रेजेक्स का एक कोड लेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वी कैन राइट रेजेक्स कोड। रेजेक्स कोड को हम राइट कर सकते हैं
इनटू 3 वे, 3 तरीके से हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं और अपने पासवर्ड को मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको ताकि हम अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी पासवर्ड को वैलिडेट कराना है या ईमेल आईडी को वैलिडेट कराना है, तो आपको यहाँ पर रेजेक्स जो आपकी पैकेज है इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे import java.util.regex.star। इस तरीके से आप करते हैं तो ये जो हमारी पैकेज होती है ये हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर पाते हैं। उसके बाद आपको पब्लिक क्लास एक क्लास बना लेना है। तो हमने regex एग्जाम ऐसे हमने ये नाम दिया है, इस नाम से हमने एक क्लास बनाया। आप यहाँ पे जो भी चाहें वो क्लास आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर क्लास की बॉडी को ओपन किया, फिर हमने यहाँ पे मैन मेथड को लगाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग arg, हमने मैन मेथड लगाया, मैन मेथड को ओपन कर लिया। अब ये हमारी पहला वे है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे अपने पासवर्ड को वैलिडेट कराएंगे या हमारी जो भी स्ट्रिंग होगा उसको वैलिडेट कराएंगे। फर्स्ट वे, यहाँ पे फर्स्ट वे में क्या है, हम यहाँ पे पैटर्न क्लास को यूज करते हैं, लिखते हैं पैटर्न पी, पैटर्न का एक इंस्टेंस बनाते हैं पी। तो इसके बाद हमको लिखना है पैटर्न डॉट कंपाइल, ये पैटर्न डॉट कंपाइल मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम वो पैटर्न बनाते हैं, कैरेक्टर क्लास है ये हमारा जो हमने आपको बताया है कि जिससे आपको मैच कराना, अपने पासवर्ड से जिससे आपको मैच कराना है वो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैरेक्टर क्लास बनाते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है पैटर्न पी, एक इंस्टेंस बनाते हैं, पैटर्न डॉट कंपाइल मेथड को यूज करते हैं और डबल कोटेशन में हमने दिया यहाँ पर A to Z। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली A B C D ऐसे लेके Z तक ये सारी जितनी भी डिजिट है वो सारे डिजिट 1 by 1 मैच होंगे। तो यहाँ पे सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारी वो पैटर्न है जिससे हम पासवर्ड से मैच कराएंगे। तो ये हमने क्या किया, इसका यहाँ पे पैटर्न डॉट कंपाइल मेथड का यूज करके हमने क्रिएट किया और इसका जो इंटेंसेज होगा वो P के अंदर चला जाएगा। अब क्या है, इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे मैचर क्लास को, मैचर एम, मैचर क्लास का हमने एक यहाँ पे एम जो है इंस्टेंस बनाया इक्वल टू, अब ये जो पैटर्न क्लास का जो पी है इसको हमको यूज करना है पी डॉट मैचेज। तो हम लोग यहाँ पे मैचेज कराएंगे, ये हमारा स्ट्रिंग है, ये सपोज दैट ये हमारी कोई पासवर्ड है जिससे आपको क्या करना है, मैच कराना है। तो आपको लिखना है पी डॉट मैचर, डबल कोटेशन के अंदर आपको देना है जिसको आपको मैच कराना है। तो हमने यहाँ पे दिया ए एंड एस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए जो है यहाँ पर लिखी जाएगी, ये जो सेकंड आपकी जो कैरेक्टर है ये सेकंड कैरेक्टर के नीचे लिखी जाएगी और इसी तरीके से मैच किया जाता है। ए से मैच किया जाएगा तो यहाँ पे ट्रू हो गया, एस बी से मैच होगा तो ये मैच नहीं करेगा क्योंकि बी अलग है एस अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। तो अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, फॉल्स बनाता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है। तो यहाँ पर ये जो है इसका यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमने मैच करा है यहाँ पर वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमको यहाँ पे लिखना है बुलियन, एक हम लोग बुलियन डाटा टाइप लेते हैं, बुलियन बी इक्वल टू एम के अंदर जो भी पैटर्न आपका मैच हुआ है इसका यूज करना है। तो हम लिखेंगे एम डॉट मैचेज मैथड। तो यहाँ पे जो भी मैचेज हुआ है इसका जो इंटेंस होगा रिटर्न होके बी के अंदर आ जाएगा। तो मैच में क्या हुआ, फॉल्स, तो बी के अंदर जो आंसर आपका आएगा वो आपका आएगा फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से पहला वे होता है जिससे हम लोग किसी भी पैटर्न को मैच कराते हैं। तो ये हमारी पैटर्न है, ए एस हमारी पैटर्न है, इस पैटर्न के पास आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर किसी का नाम लिख लिया तो ये आपकी एक पासवर्ड की तरह हो जाएगा और ये क्या होगा, ये मैच होगा इस कैरेक्टर से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैच कराते हैं। ये पहला वे होता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सेकंड वे क्या होता है, इसमें हमको डायरेक्ट जो होती है हम लिखेंगे यहाँ पे बुलियन B2, यहाँ पे हमने क्या किया, B2 का इस्तेमाल किया, ये हमारी बुलियन वेरिएबल है। अब यहाँ पे हम एक ही लाइन के अंदर इन सबको यूज करेंगे, लिखेंगे पैटर्न डॉट कंपाइल मेथड और यहाँ पे हम वो पासवर्ड जो होगा यानी वो एक्सप्रेशन होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन जिससे हमको मैच कराना है, तो हमने डबल कोटेशन में दे दिया। फिर लिखेंगे डॉट मैचर, मैचर क्लास का यूज करेंगे हम यहाँ, मैचर मेथड का यूज करेंगे। तो डॉट मैचर, मैचर से हम यानी किससे मैच करा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया डी, डी से डी को मैच करा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, डॉट मैचेस मेथड, ये क्या करेगा, रिटर्न कराएगा, जो भी मैच होके आएगा वो वैल्यू ये रिटर्न कराएगा।
तो यहाँ पे डी और डी से मैच हो गया तो क्या हो गया, ट्रू। तो यहाँ से जो आंसर आपका रिटर्न होगा और B2 के अंदर जाएगा, B2 के अंदर क्या जाने वाला है, ट्रू। तो इस तरीके से B1 जो आपकी B है, B के अंदर फॉल्स आएगा मैच होके, और B2 के अंदर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये सेकेंड वे होता है जो इस तरीके से आप किसी भी पासवर्ड या स्ट्रिंग को मैच करा सकते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है, जो ये इस तरीके से होता है, जो तीसरे तरीका ये तीसरी वे है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे मैच कराते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको लेना है boolean B3, यहाँ पे जिसमें आपको रिटर्न कराना है, जो मैच होके इंस्टेंस जो आएगा जिसमें रिटर्न कराना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे boolean B3 एक वेरिएबल बना लिया B3। इसके बाद इक्वल करना है, लिखना है पैटर्न डॉट मैचेज, पैटर्न डॉट मैचेज, ये आप मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे वो आपका पासवर्ड होगा या आपकी एक्सप्रेशन होगा जिसको आपको मैच कराना है, और ये आपका पैटर्न है जिससे आप मैच कराएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा डॉट जी, कामा कर देना है डबल कोटेशन में, एफ जी, ये पैटर्न है जिसे मैच कराना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ जी, और हमने यहाँ पे पासवर्ड में क्या लिखा है, डॉट जी, इसको हमको मैच कराना है। तो डॉट एफ से मैच होगा, क्या डॉट एफ के इक्वल है, नहीं, तो यहाँ पे तो फॉल्स हो गया। और जी जी से मैच होगा, सेकंड सेकंड से मैच होगा, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, एक आपका फॉल्स हो गया और एक क्या हो गया, ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू जो मैच होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, फॉल्स बनता है। इसका मतलब यहाँ से जो रिटर्न होगा B3 के अंदर वो आएगा फॉल्स, क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। तो यानी B3 के अंदर जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी, तो जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो फॉल्स आएगा, B2 को प्रिंट करेंगे तो ट्रू आएगा, और सॉरी फॉल्स नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो डॉट है, डॉट का मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रिंग को मैच कराते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मैच नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन जी है, जो जी से मैच हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे फॉल्स नहीं होगा, सॉरी, B3 के अंदर जो आंसर आने वाला है ये आपका ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे जी जी से मैच हो जाएगा। ये डॉट कोई कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऐप से मैच नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। तो पहले में आपका B2 में ट्रू हो जाएगा, B3 में क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले में फॉल्स आएगा, दूसरे में और तीसरे में क्या होगा, ट्रू आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको यहाँ पे रन करा के दिखाते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से आप वहाँ पे मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इस कोड को टाइप कर लेना अपने नोटपैड के अंदर, नोटपैड ओपन करना है और इस कोड को टाइप कर लेना है। आप यहाँ पे जो भी चाहें आप यहाँ पे क्लास का नाम बदल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे REG रेस दे दिया, इसी नाम से सेव करना है। तो सेव पे क्लिक करना है आपको, रेस डॉट जावा लिखना आपको, जावा, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है। तो ये यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको CMD ओपन करेंगे और डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे अब हमको कंपाइल करना है, लिखेंगे जावा सी रेज डॉट जावा, इंटर करना है। तो ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको रन कराना है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे इसको रन। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारा फॉल्स आ गया, सेकेंड में हमारा ट्रू एंड थर्ड में हमारा ट्रू आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैच करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।